उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को करारी मात दी थी। अब एक साल बाद दोनों ही दलों के रिश्ते पटरी से उतरते नजर आ रहे हैं। चौंकिए मत, यह सच है। कांग्रेस यूपी में अपने खोए हुए सियासी आधार को दोबारा से हासिल करने में जुटी है, तो सपा अपनी राजनीतिक जमीन पर हर हाल में पकड़ बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस और सपा के बीच में असल लड़ाई मुस्लिम वोटरों को लेकर है। कांग्रेस मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में रखने की कवायद में है, तो सपा किसी भी सूरत में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती। इसके चलते ही दोनों पार्टियों के बीच शहमात का खेल चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से सांसद इमरान मसूद ने खुद मुस्लिमों को साधने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। पहले सपा विधायक आशु मलिक उतरे और अब 2 दिन पहले सांसद राजीव राय ने इमरान मसूद को बीजेपी का स्लीपर सेल बता दिया। इसके बाद इमरान ने जवाबी हमला करते हुए अखिलेश यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सपा को टारगेट करते हुए कहा कि उन्हें मुसलमान नहीं चाहिए बल्कि दरी बिछाने वाले चाहिए। इमरान मसूद यही नहीं रुके, उन्होंने सपा के मुस्लिम सियासत की परत दर परत खोल कर रख दी। इमरान मसूद 2024 में सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। इमरान को 17 साल के बाद 2024 में जीत मिली, जिसके बाद से मुस्लिम चेहरा बनने की कवायद में जुटे हैं। वक्फ संशोधन कानून के लिए बने जेपीसी में सदस्य रहते हुए इमरान मसूद ने पूरी मजबूती के साथ मुसलमानों की बातें रखी। सांसद से सुप्रीम कोर्ट तक वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इमरान मसूद खड़े नजर आए। इसके अलावा मुस्लिमों से जुड़े हुए मुद्दे पर मुखर हैं। सपा से लेकर दूसरे दलों पर सवाल उठाते रहते हैं। इमरान मसूद ने पहले सहारनपुर के देहात सीट से सपा विधायक आशु मलिक के खिलाफ मोर्चा खोला था और अब सपा के मुस्लिम सियासत को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इमरान साफ कह चुके हैं, कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तभी सपा के साथ गठबंधन होगा। कांग्रेस अब 17 और 80 वाले फॉर्मूले पर नहीं चलेगी। कांग्रेस को लोकसभा में 17 सीटें मिली थी और उस लिहाज से विधानसभा की 80 सीटें मिलने की बात है। इमरान ने इस फार्मूले को पूरी तरीके से नकार दिया है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी उनको बीजेपी का एजेंट बताने लगी। सपा की तरफ से पहले विधायक आशु मलिक उतरे और अब सांसद राजीव राय ने इमरान पर करारा हमला करते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया। राजीव राय ने कहा, इमरान मसूद को न कांग्रेस ने अधिकृत किया है और न ही वो इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता हैं और न ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वो सपा के सहारे जीते हुए एक सांसद हैं। उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिसकी उम्मीद बीजेपी करती है। राजीव राय ने कहा कि बीजेपी को मदद करने के लिए वो ऐसे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान मसूद तो बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। इसका संज्ञान कांग्रेस को लेना चाहिए। वहीं सपा के विधायक आशु मलिक ने इमरान मसूद को बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाते हुए हमला बोला। इसके अलावा सपा के कई नेताओं ने इमरान मसूद के सियासी तेवरों की आलोचना शुरू कर दी। सांसद राजीव राय ने इमरान मसूद को बीजेपी का स्लीपर सेल बता करके उनके तेवर को और भी आक्रामक बना दिया। इमरान मसूद ने सपा के मुस्लिम पॉलिटिक्स की जड़ें पूरी तरीके से हिलाकर रख दी। इमरान ने कहा, लोग तय करेंगे कौन बीजेपी का स्लीपर सेल है। आगे चलकर आपके लिए बीजेपी का तो रास्ता खुल सकता है, लेकिन हमारे लिए कभी नहीं खुल सकता। उन्होंने कहा कि हमें स्लीपर सेल बताना आसान है, क्योंकि सपा को बोलता हुआ मुसलमान नेता बर्दाश्त नहीं होता। सपा को दरी बिछाने वाले नेता चाहिए, बोलते हुए मुस्लिम नहीं। इमरान मसूद ने बिना नाम लिए हुए अखिलेश यादव की मुस्लिम सियासत को लेकर सवाल खड़ा किया। मुसलमानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर खामोशी आपकी पार्टी की लाइन मुसलमानों को बेचैन करती है। मुकदमा दर्ज कराकर मुसलमानों की बोलती हुई आवाज को खामोश कर दिया गया। जो मुसलमानों की आवाज उठाएगा उसे आप बीजेपी का स्लीपर सेल बताएंगे। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए इमरान मसूद बोले, आपको सिर्फ दरी बिछाने वाला चाहिए। बोलते समय मुस्लिम आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आपको ऐसे मुस्लिम चाहिए जो चुप रहें, आपकी चाकरी करें। जब मैं अपनी पार्टी के उत्थान की बात कर रहा हूं तो आप सीधे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं बीजेपी का स्लीपर सेल क्यों बनूंगा। इमरान मसूद ने कहा कि जितने बोलने वाले मुसलमान हैं वो तो सब अखिलेश ने खत्म कर दिए। आजम खान की बर्बादी की दास्तां किसी से छिपी नहीं। जाहिद बेग 1 साल बाद जेल से बाहर आए। इरफान सोलंकी जेल के अंदर हैं। कादिर राना की बर्बादी सामने है। साल 2009 में कल्याण सिंह और साक्षी महाराज को किसने ज्वाइन कराया। पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में आने की कामना किसने की। जब वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ तो अपना स्टैंड बता दिया। पूरे देश ने देखा कि आपने कैसा स्पीच दिया। पता चल गया कि कौन मजाक उड़ा रहा था। इस मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई अमेंडमेंट तक नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि 2022 के चुनाव में एक तरफा वोट मुसलमानों ने सपा को दिया। आप सरकार नहीं बना पाए,
इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं। सरकार नहीं बनी तो परिणाम मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। आपने 2022 में मुसलमानों के टिकट काट दिए और उपचुनाव में टिकट देंगे, हारेंगे, पीटेंगे, मुकदमे भी झेलेंगे। इससे आप पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क तो अब्दुल पर पड़ रहा। आज हमारी दरगाहें तोड़ी जा रही, हमारी मस्जिदें शहीद होंगी। बहराइच में सलार गाजी की पुरानी मान्यता है, उसके बाद भी दरगाह को सीधा टारगेट किया जा रहा। तेजा मेला संभल में रोका गया तो आपका स्टैंड क्लियर नहीं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। परेशानी तो हमारे हिस्से में आती है, आपके हिस्से में तो आती नहीं। अखिलेश यादव के सियासी फार्मूले पीडीए पर इमरान मसूद ने सवाल खड़े किए। इमरान ने कहा, अखिलेश यादव की पीडीए में मुसलमान कहां हैं? उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, यह हक भी देंगे। हम भिखारी नहीं हैं जो ये सीटें फेंकें और हम उठा लें। अब बराबरी की बात होगी। मुसलमानों ने राहुल गांधी को वोट दिया और वो अकेले लड़ रहे हैं। हमें स्लीपर सेल बताना आसान है क्योंकि आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। इमरान ने सपा पर मुसलमानों के हितों की अनदेखी की अपेक्षा का आरोप लगाते हुए याद दिलाया कि साल 2019 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी के दोबारा से प्रधानमंत्री बनने की कामना की थी। इमरान मसूद ने सपा के मुस्लिम सियासत की पूरी तरीके से परत खोल कर रख दी कि किस तरीके से अखिलेश यादव मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोश रहते हैं। सपा को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, ना कि मुस्लिम नेता चाहिए, और ना ही उनके मुद्दों पर आवाज उठाएंगे। ऐसे में इमरान मसूद ने जिस तरीके से सियासी तेवर अख्तियार कर रखा है, उसमें उन्हें छेड़ना मधुमक्खी के छत में हाथ लगाने जैसा है। उन्हें जिस तरीके से सपा के मुस्लिम राजनीति पर सवाल खड़े किए, उसका सियासी असर 2027 के चुनाव में पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच में शाहमत का खेल हो गया। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। सपा से लेकर के बीएसपी कांग्रेस की नजर मुस्लिमों पर है। असदुद्दीन वैसे भी आस लगाए बैठे हैं तो बीजेपी भी पसमादा मुस्लिम कार्ड खेल रही है। यूपी के कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई यानी कि 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली हैं। वहीं यूपी के 43 सीटों पर मुस्लिम वोटों का ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल करते हैं। इन्हीं सीटों पर मुस्लिम विधायक बनते रहे। यूपी की सियासत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी की तुलना में हमेशा से कम रहा है। सूबे में जब जब बीजेपी सत्ता में आई तब तब मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम हुआ। 2017 की तुलना में 2022 में मुसलमान विधायक की संख्या बढ़ी। 2017 में 24 मुस्लिम विधायक थे, 2022 में 34 मुस्लिम विधायक जीत कर आए। आपको बताएं कि आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा बने और उसके बाद समाज ने बीएसपी को अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में मुस्लिम वोट बढ़ता रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में एकमुश्त होकर सपा के साथ मुस्लिम आया। मुसलमानों का सपा के साथ एकजुट होने का फायदा अखिलेश यादव को मिला। सपा 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंची। सीडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुस्लिम सपा के साथ थे। सपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। असदुद्दीन वैसी की पार्टी को भी मुसलमानों ने नकारा। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस सपा गठबंधन को 90% वोट दिया। सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। यहीं से कांग्रेस और सपा के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।